देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। इस बार कोंटा एरिया के सचिव के साथ कुल 12 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है और कोंटा एरिया का सचिव ये अपने आप में एक बड़ा नक्सली था। चलिए इस पर आपको विस्तार से जानकारी दे देते हैं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमासे और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर इस वीडियो को आप विशाल कुमार गुमासे पेज में देख रहे हो तो पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए। दरअसल देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर से एक बड़ा मुठभेड़ हुआ है और ये जो मुठभेड़ है ये सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाकों के किस्टारम में हुआ है। सुरक्षा बलों को खबर मिला था कि वहाँ पे कोंटा एरिया का सचिव मांगड़ू के साथ 15 से 20 नक्सली छुपे हुए हैं और जैसे ही खबर मिला वैसे ही सुकमा डीआरजी और बीजापुर के डीआरजी के जवानों को किस्टारम के इलाकों में रवाना किया गया था। और जैसे ही सुरक्षा बलों के जवान किस्टारम के इलाकों में पहुंचे वैसे ही ठीक सुबह 5 बजे से रुक के 8 बजे तक का मुठभेड़ चला और मुठभेड़ के दौरान जब सुरक्षा बलों के जवान उन इलाकों में सर्चिंग कर रहे थे तब 12 नक्सलियों का शव बरामद किया गया था। उनमें से आपको बता दूं 12 नक्सलियों में से 2 माओवादियों की पहचान हुई है। 2 माओवादियों में से एक माओवादी का नाम कोंटा एरिया का सचिव मांगड़ू बताया जा रहा है और दूसरा माओवादी जो है एसीएम रेंज का माओवादी बताया जा रहा है। लेकिन इन माओवादियों में से सबसे बड़ा माओवादी जो है वो है मांगड़ू, क्योंकि मांगड़ू पर लगभग 50 लाख रुपए का इनाम घोषित है और मांगड़ू कोंटा एरिया का प्रमुख था और कोंटा एरिया में जितने भी बड़े घटना होते थे उन घटनाओं का मास्टरमाइंड मांगड़ू ही था। और मांगड़ू की तलाश पिछले कई दिनों से सुरक्षा बलों के जवान कर रहे थे और आखिरकार सुरक्षा बलों के जवान मांगड़ू को किस्टारम में ढेर किया है। आपको बता दूं इसके अलावा मांगड़ू जो है कोंटा एरिया में एक आईडी ब्लास्ट किया था और उस आईडी ब्लास्ट के जद में आने से कोंटा एसपी आकाश राव गिरपुंजे आए थे और आकाश राव गिरपुंजे मौके से शहीद हुए थे और उस घटना का मास्टरमाइंड मांगड़ू को ही कहा जाता है। और मांगड़ू की तलाश इसी वजह से अहम था और इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बदला था वो सुरक्षा बलों के जवान लगातार लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आखिरकार अब जाके आकाश राव गिरपुंजे जी का बदला जो है वो पूरा हुआ है, क्योंकि कोंटा एरिया का सचिव मांगड़ू मारा गया है। काउंटर कैसे हुआ? जिला सुकमा में कोस्टारम क्षेत्र अंतर्गत कोंटा एरिया कमेटी के 12 नक्सलियों को डीआरजी के जवानों ने मार गिराया है। ये कल रात में ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। लगभग 9 बजे मुठभेड़ चालू हुई, लगभग 1.5 घंटा ये मुठभेड़ चली। प्राथमिक तौर पर लगभग 12 नक्सलियों के शव बरामद ऑटोमेटिक हथियारों के साथ बरामद हुए हैं। इसमें कोंटा एरिया कमेटी सचिव मंगड़ू की भी मारे जाने की सूचना है। सर, मंगड़ू कितना महत्वपूर्ण था और ये किन किन बड़ी घटनाओं में शामिल था? मंगड़ू बहुत इंपॉर्टेंट था उस एरिया में। जब भी जितनी बड़ी घटनाएं होती जैसे एडिशनल एसपी साहब आकाश राव गिरपुंजे साहब उनकी घटनाओं में भी शामिल था। उसके अलावा भेजी इंजरा मैक्सिस में अम्बुश हो गया, ऐसे बहुत सारे घटनाओं में मंगड़ू शामिल था। जी सर, मंगड़ू साथ ही आपको बता दूं AK-47 इंसास राइफल जैसे कई सारे हथियार को सुरक्षा बलों ने बरामद किया है घटनास्थल से। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से इन तमाम माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। बता दें इसके अलावा जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक डेडलाइन था कि आने वाले 2026-31 मार्च से पहले नक्सलवाद को समाप्त करना है और इसको लेकर देश भर में जहाँ पे नक्सलियों की एक्टिविटी है उन इलाकों में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन को तेज किया गया है और साथ ही एक के बाद एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिल भी रहा है। और खासकर छत्तीसगढ़ के बस्तर में जितने भी टॉप कैडर के माओवादी हैं जिनके नाम से पूरे देश में दहशत था, उन माओवादियों को छत्तीसगढ़ के बस्तर और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों के जवानों ने ढेर किया है। आपको ये भी ज्ञात होगा कि माड़वी हिड़मा, बसवा राजू, सुधाकर चलपति जैसे बड़े कैडर के माओवादी भी बस्तर के इलाकों में मारे गए हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं अभी भी 2 से 3 बड़े कैडर के माओवादी अभी भी छुपे हुए हैं और इनकी भी तलाश लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है। अगर हम टिप्पर तिरुपति की बात कर ले या फिर हम पापा राव की बात कर ले तो ये 2 माओवादियों की तलाश अभी भी सुरक्षा बलों के जवान कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में मिसिर बेसरा एक अपने आप में एक बड़ा कैडर का माओवादी है, एसीएम रेंज का माओवादी है, एरिया कमेटी का माफ़ करेंगे सीसी मेंबर है, मतलब केंद्रीय कमेटी का मेंबर है और उसकी भी तलाश की जा रही है। लगभग उस पर 1 करोड़ से ज़्यादा के इनाम है। तो कुल मिला के बड़े कैडर के माओवादी 4 से 5 नक्सली बचे हुए हैं, लेकिन जो छोटे कैडर के माओवादी हैं वो लगातार मारे जा रहे हैं। इसके अलावा
तो एक सबसे बड़ा बटालियन था पीएलजीए बटालियन नंबर 1, उसके सदस्य भी अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उस बटालियन में लगभग 400 की संख्या में नक्सली रहते थे। और अब जानकारी ये मिल रहा है कि 400 नक्सलियों में से सिर्फ अभी 100 नक्सली बचे हैं, क्योंकि आधा से ज़्यादा समर्पण कर रहे हैं और आधा से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं। अगर हम बारसेदेवा की बात करें, बारसेदेवा बटालियन नंबर 1 का प्रमुख था और बटालियन नंबर 1 की जिम्मेदारी वो लंबे समय से निभा रहा था। बारसेदेवा भी जाकर हैदराबाद में समर्पण किया है और एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिल रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले 2026 माफ़ करेंगे 26 तो आ चुका है, लेकिन 31 मार्च से पहले क्या देश से नक्सलवाद समाप्त होगा या नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले लेकर आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके बताइएगा और साथ ही बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।